हाँ, उनके लिए करो, सब सब उसी से मिल जाएगा। अपने कुल देवता, एक देवता, पितृ, उनके लिए जाप करो। हिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे, जब तुम पुराण पढ़ोगे, जब वेदों को पढ़ोगे, तुमको समझ में आएगा कि भाई हर गृहस्थ बंदे को सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर वर्शिप ही बताई गई है। डेटी वर्शिप, देवताओं की वर्शिप भी नहीं बताई। देवता वर्शिप किसको बताई माने मैं? महंत को, मंदिर के पुजारी को, शंकराचार्य जो बड़े ओहदे पे जो स्कूल चलाते उन लोगों को, वॉरियर्स को, और जो आर्मी के जो मतलब जैसे बादशाह होता था, बादशाह के पास में एक टीम होती थी जो आध्यात्मिक वाले, एक टीम होती थी जो वॉर के रिचुअल्स जानते। इनके जो पंडित महंत होते थे, इन लोगों को, इनको देवताओं की वर्शिप, देवताओं की बलि, और मतलब देवताओं को बलि चढ़ा के हवन करना, और वो सब बताया गया। गृहस्थ लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब लिमिटेड लोगों को बता दिया कि एंसेस्टर देवता की वर्शिप के लिए गृहस्थ लोगों में, जैसे कोई बहुत बड़ा वो चला रहा है, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो जाने दो। सिर्फ इतना समझो कि बेसिकली है ना, जो ग्रस्त वाले लोग हैं उन लोग को एंसेस्टर्स वर्शिप भी बताई गई है। और ज्यादातर वही है कि एंसेस्टर्स घर में ही जगह ले लेते, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो अकाल मृत्यु में मर गए, इच्छाएं कुछ बाकी रह गई, तो आप लोग उसको घर से निकाल के बाहर स्थान बना देते हो। फिर वो तांत्रिक वो स्थान से उठा के दूसरों के अंग पे भेजेगा या खुद के काम में लेगा। वो तो भूखे प्यासे, वो तो बाय डिफॉल्ट जाएंगे, उनको तो दुनिया वैसे दिख ही नहीं रही। जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, एग्जाम्पल के तौर पर, सारी चीजें दुनिया की छोड़ के आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको कोई चीज से उम्मीद है, आप कुछ सीख रहे हो। उसी तरीके से उनको भी नहीं पता है, उनको भी कोई गोली तांत्रिक आके आत्मा बताए कि क्या हो, मेरे साथ काम करो, वो करने लग जाएंगे। ऐसा है। वो कहाँ से आया, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे कैसे पहुंचे, आपका मैनेजर के साथ में क्या अटैचमेंट है, स्टाफ के साथ क्या है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत गहरा साइंस है। तो बेटर है अपने घर को शुद्ध कर दो। ऐसा है। और जो अकाल मृत्यु मरते तो फिर वो नीचे के 3 चक्र पे रहेंगे, मान लो भोगी है, तो वो तो फिर तुम्हारे घर के बच्चों से भोग लेंगे। ऐसा है। बच्चों को एडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने रिचुअल फॉलो नहीं किए। देवता का दोष लगा, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, समझ रहे हो? तब देवता के दोष के पर काम नहीं किया, एंसेस्टर्स पे काम नहीं किया, कभी नीचे की होनी भोगी बनती जाएगी, एडिक्टेड बन जाएगी, फिर बाबा के पास जाओगे, बाबा 4 नारियल देगा। वैसे ही सिद्धियां जैसे तुम्हारे घर की तुमको परेशान करेगी, किसी को भोग नहीं मिल रहा, यही शक्ति को मैं उठा के लेके आऊंगा और इनको मैं भोग दूंगा, तो ये मेरा काम करेंगे। इनको मैं किसी के भी घर में दे दूंगा तो वहां के भोगी हो जाए। लेकिन तुम जिस आंतरिक से सिद्धि शक्ति गुरु लेके आ रहे हो, वो किसी डायमेंशन की भोगी शक्तियों को यूज कर रहा है। अल्लाह कर्म है, मैं कभी भोग चढ़ाने नहीं बोलता, यही अपना सबसे बड़ा प्रूफ है। भाई भोग मत चढ़ाओ, खाली दिया लगाने बोलता हूँ, अगरबत्ती लगाने बोलता हूँ, ऊपर के 3 चक्र। दिया तो प्राण शक्ति जैसा है, दिया जलाना मतलब उनको प्राण शक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे यंत्र है सामने रखा हुआ, तुम बैठे हो, तुम उसको चैनलाइज कर सकते हो, तो उसके लिए क्या लगता है? मंत्र लगता है एक। दूसरा, तुम उसको दूसरी चीजें, फूल, फल, दिया, अगरबत्ती, इसके थ्रू मंत्र जब तुम बोलोगे, एस्ट्रल से ग्रॉस में तुम उसको मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जी। ऐसा है।